सीताराम 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 मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुवर तेरी आरती उतारूं रघुवर तेरी आरती उतारूं रघुवर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो माता, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी। आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रही, ज्योति माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ भगवान प्रभु सियाराम जी ये पवित्र पावन कथा लव कुश कांड स्वर सहित गाते हुए आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु माता आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप सब लोगों के बीच में भगवान की कथा को समर्पित करते हैं। कथा के कहने में, बोलने में, पढ़ने में जो कुछ भी गलती हो जाए उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। भगवान भक्ति भाव को स्वीकार करें। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी।
भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण शोक निहारी करी, सिय चकित भई बाले, हृदय शोक नहीं कही सकती, मणि बिनु व्याकुल व्याल। एक बार प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। जब प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि सीता को ले जाकर यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, तज आज्ञा प्रति उत्तर करी हूं, मोह बिन शोक जन्म भर सही हूं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो जन्म भर शोक में रहोगे। सीता को अति निर्जन वन में ले जाकर, अति गहबर वन जहां न कोई, प्रभु कहते हैं कि अति गहबर वन जहां न कोई, छाड़े तात जानकी सोई। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे तात, सीता को अति निर्जन कठोर वन और घने वन, कठोर और घने वन में छोड़ आओ। ऐसा कहकर प्रभु चुप हो गए। लक्ष्मण उदासीन हो प्रभु की प्रेरित हुई बुद्धि के अनुसार अपना मरना ठान निराश होकर चले लक्ष्मण जी। अच्छे रथ पर सीता जी को बिठाकर उस पर बहुत से बहुमूल्य वस्त्र और भोजन की सामग्री रख दिए लक्ष्मण जी ने। अति आनंद मग चली जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तब माता जानकी अति प्रसन्न हो चली, जो करुणा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी की अति प्यारी थी। कथा आपकी यहीं पर विराम हुई थी कि लक्ष्मण शोक निहारी कर, माता देख रही हैं। लक्ष्मण जी को शोकित देखकर बाल सीता जी भी चकित हुई। हृदय में इतना सोच हुआ, जितना सांप को मड़ के बिना शोक होता है, उतना शोक माता के हृदय में लक्ष्मण की ऐसी हालत को देखकर हुई। कथा स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें। मंगल भवन मंगलिहारी, द्रवंश दशरथ यजिरे बिहारी, दीन दयाल बिरिद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उतरि देव सरियान सुहावा, अति ध्यान देखि भय पावा, कारण यपर जान भय भीता, बोली बचन मनोहर सीता, बोली बचन मनोहर सीता, दिखत नाही सीता जी अत्यंत घने जंगल में उतर जाती हैं और लक्ष्मण जी से कहती हैं कि हे लक्ष्मण, यहाँ तो
कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहाँ मुनियों के धाम दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। तुम कहाँ मुझे लेकर चले जा रहे हो? दीखत नाही मुनिन के धामा, जात कहाँ प्रिय अनुज सकामा। कद मृग के हरि विषधर ब्याला, कही बराह वृक बाग करा मराला। को मुनि मिले नयावती जाता। माता कह रही है कि यहाँ पर तो शेर चीता, हाथी भालू सांप कीड़े मकोड़े ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर तो कोई साधु संत महात्मा भी नहीं दिखाई दे रहे। हे लक्ष्मण, तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? दीखत नाही मुनिन के धामा, जाति कहाँ प्रिय अनुज सकामा। मृग के हरि विषधर ब्याला, कहीं बराह वृक बाघ मराला। को मुनि मिले न आवती जाता, निकसत तात प्राण मद जाता। सिया बिकल लखी नहीं, सिया बिकल लखी मन ही यही सा। कीन कहा विधि हरि गौरी सा। माता सीता जी की बात को सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आह ब्रह्मा जी, हे विधि, आपने क्या किया? सिया बिकल लखी मन ही यही सा। कीन कहा विधि हरि गौरी सा। मूर्छित रथ ते भय विकराला, भूमि गिरत तब आप संभाला। भूमि गिरत तब आप संभाला। सिय बिलो की मन धीरज आना। तृषा बिना जल जात है प्राणा। तृषा बिना जल जात है प्राणा। धरणी सुता व्याकुल विकल, प्राण कंठ गति जाने। तजन चहत तन शेष तब, धिक 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 जीवन मान। एक बार प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की। उतरी देव सरी यान सुहावा। गंगा पार उतरकर बड़ा भारी जंगल देखकर रथ में बैठी सीता जी अति डरी, बहुत डर गईं। हृदय में इतना शोक हुआ जितना सांप को मड़ के बिना शोक होता है। उतरी देव सरियान सुहावा। उतरी देव सरियान सुहावा, अति उद्यान देखी भय पावा। माता गंगा पार उतरकर बड़ा भारी जंगल देखकर रथ में बैठी माता सीता जी अति डरी। तब दूसरा कारण जानकर मनोहर सीता यह वाक्य बोली, दीखत नाही मुनिन कै धामा, जात कहाँ प्रिय अनुज सकामा। सीता जी कहती हैं, हे लक्ष्मण, यहाँ मुनियों के धाम तो नहीं दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। तुम कहाँ चले जा रहे हो? यहाँ तो पशु पक्षी, हिरण, सिंह, सर्प, बिच्छी, हाथी, बारह, भेड़िया ही दृष्टि आती हैं, दिखाई दे रहे हैं। यही सब दिखाई दे रहे हैं। बाकी तो यहाँ पर को मुनि मिलन आवत जाता।
निकसत तात प्राण प्राण मग जाता। हे तात, यहाँ कोई मुनि आते जाते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर कोई मुनि आते जाते हुए भी दिखाई नहीं आते हैं। हे तात, यहाँ कोई मुनि आते जाते दृश्य नहीं आते हैं। इससे अब मेरा प्राण निकलना ही चाहता है। लक्ष्मण जी सीता जी को विकल देख कहने लगे, आपने यह क्या किया? हे ब्रह्मा, आपने यह क्या किया? मूर्छित रथ ते भय विकराला। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी मूर्छित हो पृथ्वी पर गिरने लगे। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी पृथ्वी पर गिरने लगे। फिर पुनः अपने आप को लक्ष्मण जी ने संभाला, गिरे नहीं। तब फिर पीछे से आप ही संभल गए। सीता जी को देखकर उनके मन में धैर्य आया, पर प्यास से बिना जल के प्राण जाने लगा। धरण सुता व्याकुल विकल, प्राण कंठगत प्राण जान। लक्ष्मण जी के कंठगत प्राण देखकर माता सीता जी अति व्याकुल और बेहबल हुई। इस पर लक्ष्मण अपना प्राण धिक कह और ऐसा मानकर उसे त्याग देना चाहे। लक्ष्मण जी अपने प्राण को धिक्कारते हुए अपने प्राण को त्यागना चाहते हैं, त्याग देना चाहे, स्वीकार करें। प्राण बिना लक्ष्मण कह देखा, गगन गिरा तब भई विशेखा। सुन सौमित्र जाहु सिय त्यागी, जनक पुत्रिका जियहि सुहागी। जनक पुत्रिका जियहि सुहागी। आकाशवाणी होती है, जब लक्ष्मण जी ने ऐसा सोचा, इनको त्याग कर जाने से अच्छा है कि अपने प्राण को यहीं पर त्याग दूं, तब आकाशवाणी होती है। लक्ष्मण जी की श्वास गति जब रुकने लगी, तब यह आकाशवाणी हुई कि हे लक्ष्मण, सुनो, सीता को त्याग दो। यह सौभाग्यवती सीता, आकाशवाणी होती है कि सीता को वहीं पर त्याग दो। यह सौभाग्यवती सीता वन में कुशलता पूर्वक जीवित रहेंगी, कुशलता पूर्वक जीवित रहेंगी, ऐसी आवाज आती है। लक्ष्मण जी आकाशवाणी सुनकर धीरज धारण किया। लक्ष्मण जी और हाथ जोड़कर तब प्रदक्षिणा की। सीता जी को देखकर दंडवत कर रथ ले अवधपुरी की ओर ग्रसित होकर चले। सीता जी को वहीं पर छोड़ देते हैं। गगन गिरा सुनी धीरज कीन्हा, हाथी जोड़ी प्रदक्षिण दीन्हा। जागी सिय सकल दिशि देखा,
जागी सिय सकल दृश्य देखा, नहीं रखया स्व नहीं तह सीसा सीखा। रहे प्रथम दुख सही प्राणा, पुनि सोई चाहती करने पयाना। करुणा करती विपिन अति प्यारी। माता सीता जी जब अपनी आंखें खोलती हैं तो देखती हैं कि न वहां पर रथ है, न घोड़े हैं, न शेष शेखा, न लक्ष्मण जी ही दिखाई दे रहे हैं। माता सीता जी अति व्याकुल होकर उस घने जंगल में रोने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं माता। करुणा करती विपिन अति प्यारी। वाल्मीकि आए मुनि झारी। वाल्मीकि मुनि आए झारी। पुत्री वाल्मीकि मुनि जानी। वनयावती निजे चरित बखानी। मुनि पुत्री मैं जनकी की, राम प्रिया जग जान। त्याग न जाना हे तू कछु, विधि गति अति बलवान। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय। गगन गिरा सुन धीरज कीना। लक्ष्मण जी आकाशवाणी सुनकर धीरज धारण किए और हाथ जोड़कर, लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर तथा सीता मैया की प्रदक्षिणा करके प्रदक्षिणा की लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर, और सीता जी को दंडवत कर रथ ले अवधपुरी की ओर त्रसित होकर चले। जागी सी सकल दिश देखा। जब सीता जी को होश आया तो सब ओर देखी, परंतु न घोड़ों को देखा, न रथ और न लक्ष्मण को ही देखा, ना ही लक्ष्मण को ही वहां पर पाई सीता मैया। तब तो पहले दुख को सहकर जो प्राण रह गया था वह अब चलना चाहता है। माता अपने आप को अकेली पाकर करुणा करत विपिन अति प्यारी। सीता जी उस वन में अति करुणा कर विलाप कर रही थी कि उसी समय प्रसिद्ध बाबा वाल्मीकि मुनि वहां आए। विलाप को सुनकर रोती हुई आवाज उनके कानों में पड़ी।
तो बाबा वाल्मीकि मुनि जी वहां आए। माता जानकी जी मुनि को पहचान गई। सीता जी मुनि महाराज को, बाबा वाल्मीकि जी को पहचान गई और अपना वन में आने का संपूर्ण वृतांत कहने लगी। मुनि पुत्री मैं जनक की राम प्रिया जगजान। माता सीता जी कहती हैं कि हे मुनि महाराज, मैं जनक की पुत्री और श्री राम जी की स्त्री हूं, जिसको सारा जगत जानता है। न जाने किस हेतु मुझे त्याग दिया प्रभु ने। ब्रह्मा की अत्यंत बलवान गति जानी नहीं जाती। हे मुनीश्वर, मुझको मेरे देवर लक्ष्मण जी न मालूम किस हेतु यहाँ लेकर आए। तब बाबा वाल्मीकि जी ने कहा कि हे सीते, सुन, तेरे पिताजी मिथिला के राजा हैं, वे मेरे शिष्य हैं। सीता जी की बात को सुनकर बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं कि तेरे पिता मेरे शिष्य हैं। सीता जी बाबा वाल्मीकि जी से कहती हैं, देवर लखन यहाँ ले आए, ये तू न जाना सुन मुनि राय। सुन सीता मिथिला पति मोरा, परम शिष्य सब विद पितु तोरा। चिंता बजनी करहूँ कुमारी, मिलियहि तो ही से सहितकारी। सादर परम कुटी सियानी, पुनि गरिमा जन सब गति जानी। विविधि भांति मुनि धीरज दीना, सिय सुर सरि तब मज्जन कीना। सुमेरी राम मूरति उर राखी, सुमेरी राम मूरति उर राखी। दिन फल सुंदर मुनि भाखी, सुन मुनि कथा अनेक प्रसंगा। सुन मुनि कथा अनेक प्रसंगा, कहि सुनहि सिय सहित विहंगा। कहि सुनहि सिय सहित विहंगा। आपकी कथा आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ सुनि मुनि कथा अनेक प्रसंगा, कहि सुनहि सिय सहित विहंगा। ज्ञान अनेक प्रकार ही छावा,
लक्ष्मण सुनहु अवध जस आवा। आए जु लक्ष्मण त्यागी सीतहि विकल निज आश्रम गए। बहु भांति रोवती मातु मन मन कही। बहु भांति रोवती मातु मन कही। सियहि दारुण दुख दही। सुनि सहमि मूर्छित मातु बानी। विकल जिमि पड़ी मरि गए। तिमि मात बिलपति जाति व्याकुल। तिमि मातु बिलपति जाति व्याकुल। कौशला सब दुख भये। रोदती बदती बहु भांति को कह। विपत्ति यह दारुण दुख भये। सुनि सोर राउर सहित लक्ष्मण। राम निज मंदिर गए। निज ज्ञान दे समझाई मातहि। खोली पटयंतर दये। हम जानि तोहि सुत मानि प्रभु। जग भूलि भ्रम फंदन भये। अब जग भूलि भ्रम फंदन भये। अब कृपा करि जगदीश स्वामी। देहु भक्ति सुहावनी। जेहि खोजि मुनि योगी से तापस। जेहि खोजि मुनि योगी से तापस। देव अबिचल पावनी। जेहि खोजि मुनि योगी से तापस। देव अबिचल पावनी। बर कहें सोई सोई लहय मातन। दीन करुणा करत जय। अब दीन करुणा करत वै। मन शोधि कर शुभ योग निर्मल। ज्ञान संयुत भई सबय। अब ज्ञान संयुत भई सबय। योग अग्नि तनु भस्म करी। सकल गई पति धाम। भरत शत्रुघ्न लखन यरु। शोक भवन श्री राम। एक बार प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। देवर लखन यहाँ ले आए। माता सीता जी बाबा वाल्मीकि जी से कहती है कि हे प्रभु, हे मुनिवर, मुझको देवर लक्ष्मण जी
न मालूम किस हेतु से यहाँ ले आए। तब बाबा वाल्मीकि जी ने कहा कि ये सीते सुनो, सीते सुन, तेरे पिताजी मिथिला के राजा हैं, वे मेरे शिष्य हैं। चिंता अब जन करहूं कुमारी, मिली हैं ताहि शेष हितकारी। ऐ कुमारी, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, अंत में तुम्हारा भला होगा। ऐसा कहकर बाबा वाल्मीकि मुनि महाराज आदर पूर्वक सीता मैया को आश्रम में ले आए और स्नान कर सब बातें जान ली। विविध बात मुनि धीरज दीना। फिर मुनि महाराज ने अनेक प्रकार से सीता जी को समझाया और अनेक प्रकार से सीता को समझाया। तब सीता ने गंगा में स्नान किया। फिर प्रभु श्री राम जी का स्मरण कर हृदय में उनकी मूर्ति रखी तो मुनि सुंदर फलों को लाकर सीता को दिए खाने के लिए। सुनी मुनि कथा अनेक प्रसंगा। हे गरुण जी, बाबा काकभूषुंड जी बाबा गरुण जी से कहते हैं कि हे गरुण जी, वहां मुनि लोगों के साथ अनेक प्रकार की कथा प्रसंग सुन पक्षी भी सीता के साथ कहते सुनते। मुनि के आश्रम में अनेक प्रकार की ज्ञान छाए हुए थे। अब लक्ष्मण के अवध आने की कथा कहता हूं। सीता जी को जब वन में छोड़कर वापस अयोध्या की तरफ लक्ष्मण जी चले तो अयोध्या में जब आए तो अब वहां की बात आप सब लोगों के बीच में भगवान की ये कथा समर्पित करते हुए आगे विराम करता हूं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। अब लक्ष्मण के अवध आने की कथा कहता हूं, सुनो। आए जूं लक्ष्मण त्याग सीता बिकल निज आश्रम गए। लक्ष्मण जी सीता जी को वन में त्याग बिकल हो अपने घर में आए। सब माताएं अति विलाप करती रो रही थी और कहती, आह आह हा, प्यारी सीता को बड़ा दुख हुआ। लक्ष्मण जी माताओं की वाणी सुन सहम कर ऐसे मूर्छित हो गए जैसे मणि के बिना सर्प विकल हो जाता है। माताओं को ऐसे बिलखते देख संपूर्ण अयोध्यापुरी दुखमयी हो गई। संपूर्ण अयोध्यापुरी रोदती बदती बहु भांति को कह विपति यह दारुण भय। सुनि सूर राउर सहित लक्ष्मण राम निज मंदिर गए। माताएं अनेक प्रकार से रोती हुई कहती कि अरे इस कठिन दुख को कौन सह सकता है। इस कोलाहल को सुन प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी समेत अपने मंदिर को गए। तब प्रभु ने माताओं को बुलाकर अपने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। माताओं को प्रभु ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया जिससे अंतःकरण के पर्दे खुल गए। तब माताओं ने प्रभु से विनती की कि हे प्रभु, हम सब आज कल भ्रम में पड़कर आपको पुत्र समझती थी। भ्रम में पड़कर आपको अपना पुत्र समझती थी। अब कृपा कर जगदीश स्वामी देव हूं भक्ति सुहावनी। हे प्रभु, अब मुझे कृपा कर अपनी भक्ति दो कि जिस परम पवित्र भक्ति को देवता, योगी तथा बड़े बड़े तपस्वी ढूंढ कर करना चाहते हैं। करुणा निधान प्रभु, माताओं की ऐसी वाणी को सुनकर, करुणा निधान प्रभु श्री राम जी माताओं की ऐसी बात को सुनकर, ऐसी वाणी सुन मुंह मांगा वर दिए। उन सबका अंतःकरण शुद्ध होने के कारण शुभ योग के प्रताप से सबको शुद्ध अविनाशी ज्ञान उत्पन्न हुआ। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। योग अग्नि तनु भस्म कर तब वे माताएं योगानल से शरीर को भस्म कर पति के धाम को सिधारी। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और श्री राम जी शोक में त्रस्त अपने अपने भवन को चले। गलती को क्षमा करें प्रभु।
विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ सीताराम 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 सीताराम। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी।